हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन कॉन्सेप्ट दैट इज gynocriticism. This topic I have chosen from the literary criticism and theory. So this term gynocriticism was coined by American feminist critic एलिन शॉल्टर. इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया था? एलिन शॉल्टर ने, जो कि एक अमेरिकन फेमिनिस्ट क्रिटिक थी, और इन्होंने इस टर्म को अपने एक वर्क टूवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स इसमें यूज किया था. तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देती हूँ कि ये गाइनोक्रिटिसिज्म है क्या. तो गाइनोक्रिटिसिज्म एक स्टडी है, स्टडी ऑफ विमेन्स राइटिंग, मीन्स विमेन्स एज अ राइटर, विमेन्स एज अ प्रोड्यूसर ऑफ टेक्स्ट बट नॉट द रीडर ऑफ टेक्स्ट. तो शॉल्टर यहाँ पे क्या बात कर रही है? फीमेल राइटर्स के बारे में, ना कि फीमेल रीडर्स के बारे में. सो दिस टर्म रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट इज कंसर्न्ड विद विमेन एज अ राइटर. इस टर्म के थ्रू शॉल्टर वो लिटरेरी फ्रेमवर्क को रिफर करती है. फ्रेमवर्क मीन्स एक सिस्टम को रिफर करती है जो फीमेल के वर्क को असेस कर पाए, मतलब फीमेल के जो राइटिंग्स हैं उसको असेस कर पाए, जिसे विमेन ने खुद लिखा है, फीमेल ने खुद लिखा है, ना कि किसी और ने फीमेल के बारे में लिखा हो. कोई और कौन हो सकता है? मेल. तो इसका मेन फोकस क्या है? फीमेल सब्जेक्टिविटी, फीमेल लैंग्वेज, फीमेल्स एक्सपीरियंस एंड फीमेल लिटरेरी करियर. तो फ्रेंड्स, टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगी. हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियोरी पर एक बुक बनाया है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं. लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियोरी पे मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे टॉपिक इस बुक में कवर है. साथ ही साथ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं. आपको हर चैप्टर में एक QR कोड मिलेगा जिसे आप स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल के उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया है. तो आप ये बुक नोशन प्रेस, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से खरीद सकते हैं. नोशन प्रेस से खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा. तो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर आप अमेजॉन पे सिंपली सर्च करिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी बाय रचना अमरनाथ. तो चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. सो फर्स्ट लेट अस सी द इंट्रोडक्शन. द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म इज कॉइन्ड बाय Ellen Sholter. She is an American literary critic, feminist, and writer on cultural and social issues. She is one of the founders of feminist literary criticism in United States academia, developing the concept and practice of gynocritic. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एलिन शॉल्टर पर. Now let's see the concept. As we have already discussed that gynocriticism refers to a kind of criticism with women as a writer. Women as a writer, or you can say the producer of textual meaning. जो टेक्सचुअल मीनिंग को प्रोड्यूस करता है, जो किसी राइटिंग वर्क को प्रोड्यूस करता है, ये उसके बारे में है. तो वो प्रोड्यूसर कौन होनी चाहिए? सिर्फ विमेन. So being concerned with the specificity of women's writings and women's experiences, it focuses on female subjectivity. Subjectivity मतलब जो भी वर्क फीमेल से इन्फ्लुएंस्ड हो, फीमेल के टेस्ट से, ओपिनियन से, एक्सपीरियंसेस से, सिर्फ वो वर्क पर फोकस करना है. देन फीमेल लैंग्वेज एंड फीमेल लिटरेरी करियर एंड अटेम्प्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ लिटरेचर. तो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं. शॉल्टर ने इस टर्म को इन्वेंट किया ताकि वो एक नए प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब कर सके, नए लिटरेरी प्रोजेक्ट को, जिसका इंटेंशन क्या था कि एक फीमेल के फ्रेमवर्क को बनाया जाए जिसके थ्रू वो विमेन्स के लिटरेचर को एनालाइज कर सके, एसेस कर सके. तो जैसे मैंने डिस्कस किया था पहले, फ्रेमवर्क मतलब एक तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है, एक तरीके का रूल्स हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग वो फीमेल्स के जो वर्क है उसको असेस कर पाए, उसको एनालाइज कर पाए. इन शॉर्ट, फीमेल को एज अ राइटर जज करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए इन्होंने इस टर्म को इन्वेंट किया. तो क्रिटिसाइज का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, मतलब उनके वर्क को समझने के लिए उन्होंने ये टर्म को इन्वेंट किया है. सो बाय दिस टर्म शॉल्टर इज रिफरिंग टू द लिटरेरी फ्रेमवर्क दैट इज गोइंग टू असेस द वर्क्स ऑफ फीमेल ऑथर्स एंड फोकसेस ऑन critiquing their work without using the terminologies used and developed by male critics and author, as using that sets the women writers at disadvantage. तो गाइनोक्रिटिसिज्म एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिसके हेल्प से विमेंस के राइटिंग को असेस किया जा सकता है, क्रिटिसाइज किया जा सकता है, आप बोल सकते हैं जज किया जा सकता है. तो ये नया सेट ऑफ रूल है जो मेल मेंबर्स ने पहले से बना के रखा है, जो उनकी टर्मिनोलॉजी पहले से बनी है उसको बिना यूज किए. तो गाइनोक्रिटिसिज्म फीमेल स्ट्रगल को एग्जामिन करता है ताकि फीमेल को उनकी आइडेंटिटी, उनका सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब सोशल स्टेटस जो है वो समझ में आ सके. तो गाइनोक्रिटिसिज्म का जो मेन फोकस है वो क्या है? लिटरेचर
में जो फीमेल मॉडल है उसे फोकस करना, उसे एक्सपोज करना। अब फीमेल मॉडल क्या है? जो फीमेल स्पेसिफिक हो, जो फीमेल स्पेसिफिक मतलब जो भी राइटिंग्स हो, जो भी वर्क हो, वो फीमेल को बिलोंग करता है, चाहे वो उसकी स्टोरी हो, एक्सपीरियंस हो, फीलिंग्स हो, लैंग्वेज हो, यहाँ तक कि जजमेंट। कोई मेल उस राइटिंग को जज ना करे, उसे डिफाइन ना करे। तो ये एक तरीके से शोल्टर कहना चाहती है कि फीमेल लिटरेरी कैनन होना चाहिए। कैनन मतलब जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स कुछ वर्क लिख कर गए हैं तो वो प्रिजर्व किया जाता है। तो वही चाहती है कि वो एक अलग कैनन बनना चाहिए जिसमें फीमेल ऑथर्स के लिटरेचर हो। Then Scholter further says that there is no term in English or any literary theory to describe a discourse that specializes in history, themes, genre and structures of literature by women. तो ये कह रही है कि ऐसा कोई डिस्कोर्स नहीं है, मतलब ऐसा कहीं कुछ स्पीच नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है जो ये स्पेशलाइज करे कि ये पर्टिकुलर थीम या फिर कोई जॉनरा वो विमेन को बिलोंग करता हो। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर अगर कोई फेमस हुआ है तो वो मेल ऑथर्स, मेल राइटर्स या पोएट फेमस हुए हैं। शी ऑल्सो स्पेल्स आउट द कंसर्न्स ऑफ गाइनोक्रिटिसिज्म एज फॉलोज। तो अब ये पॉइंट्स में हम देखते हैं कि गाइनोक्रिटिसिज्म का जो मेन कंसर्न है वो क्या है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई व्हाट आर टेकन टू बी द डिस्टिंक्ट feminine subject matters in literature written by women. Then second is to uncover in literary history a female tradition. Then third is to see how women writers emulate and find supports in earlier women writers who in turns give emotional support to their own readers and successors. Then fourth, to show there is a distinct feminine mode of experiencing subjectivity. Then then last is to specify the traits of a woman's language, that is a woman's style of speech, writing, sentence construction and discourse. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।